साथियों नमस्कार। मैं शून्य केसी विश्व सेवा संघ दैनिक समाचार पत्र के संपादक के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद पब्लिक जूनियर हाई स्कूल अहरौला जनपद सिद्धार्थनगर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूं। गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो विद्यालय के सामने है, यहाँ पर गाय से जुड़े हुए विषयों पर शोध का कार्य भी कर रहा हूं। साथियों, जब आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए आगे निकलते हैं तो तमाम प्रकार की समस्या आपके सामने आता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, नैतिक रूप से हो। इन सब समस्याओं का समाधान करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो उस समय जो रस मिलता है उसका अलग ही आनंद होता है। साथियों, आपको जब आप किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले रुकावट आपके इर्द गिर्द आसपास के रहने वाले लोगों से ही होता है, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, या फिर गांव हो, या फिर जो आपके करीबी हैं उनसे हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो रुकावट आप पे पड़ते ही, और ऐसी परिस्थिति में जब आप उनसे उनके विचारों के विपरीत जाते हैं और वह आपका सामने तो विरोध नहीं करते हैं लेकिन पीछे बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचते हुए विरोध करते हैं, या फिर अपने भावनात्मक जो भाव है उसे लोगों के बीच में उड़ेलते हैं और वह व्यक्ति आपसे आके कहता है कि इस तरह का कार्य करने से आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके लोगों के बीच में गलत संदेश जा रहा है, आप यह कार्य छोड़ दें। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? है स्वाभाविक है, आपको भी चिंतन करना होगा और आप भी सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक ऐसी घड़ी आ जाती है जब आपको कई प्रमुख लोगों में से या कई प्रमुख विषयों में से कोई चुनिंदा ही विषय को हो आपको अपने जीवन में स्थान देना हो, तो ऐसे परिस्थितियों में निर्णय लेना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। और खासकर जब आर्थिक सहयोग आपको कोई ना करे, उस समय जब आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो तमाम प्रकार की रुकावटें आपके अंदर आते हैं, मानसिक उलझनें सबसे ज्यादा होती हैं। और इसके साथ में जब आपके मित्र हो या करीबी हो आपके सामने हंसमुख रहते हैं, बहुत सारे अच्छे विचार कर रखते हैं, लेकिन पीछे जाके आपके ही रुकावट के बारे में चिंतन करते हैं और वह कार्य जारी रखते हैं, और आप जानकर भी अनजान बनते हैं तो उन्हें लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता है, जबकि आपको उनके बारे में पूर्ण रूप से पता होता है। उस समय भी आपकी सोच, आपकी पॉजिटिव एनर्जी और आपको जो लक्ष्य है उसके प्रति चिंतन और तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं और उस समय जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है या प्राप्ति के मार्ग पे होते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। दुनिया में कोई भी प्राणी है समस्याओं से घिरा तो रहता है, लेकिन उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हिम्मत, विश्वास, लगन और धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, लगन नहीं है, विश्वास नहीं है और लोगों के सामना करने की शक्ति नहीं है, तब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खासकर जब आपके बहुत करीबी माता पिता या फिर भाई सगे बंधु जो भी हैं, ये सब इनकी इच्छाओं को जब आप गला घोंटते हैं, इनकी जो सोच है, इनके जो विचार हैं उस पर जब आप खरा नहीं उतरते हैं और उनके आदेशों का उल्लंघन करके भी आगे बढ़ते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होता है और वह सोचते रहते हैं कि मेरा
कहीं गलत मार्ग पे तो नहीं जा रहा है। बहुत सारी चिंता होता है। आपको लगता होगा कि मैं गलत मार्ग पे नहीं जाता हूं, वो लोग गलत हैं। लेकिन यहां पर मैं बता दूं, कोई भी अपने अपने स्थान पर सब सही होते हैं। माता पिता भी अपने स्थान पर सही होते हैं। उनकी सोच है कि मेरा लड़का या मेरे जो करीबी हैं वो है तो गलत मार्ग पे ना जाए। आपकी सोच है कि मैं जो सोचता हूँ उससे समाज हित, परिवार के हित और अपने हित के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। दोनों के विचार न मिलने की वजह से तमाम प्रकार के व्याधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। और यह भी होता है कि आपके करीबी हों, आपके वो हों, और खासकर राजनीतिक जो होते हैं, जब आप कोई आगे बढ़ते हैं तो आपसे ईर्ष्या जलन इस तरह की भावना रखने वाले भी लोग होते हैं। उनके भी सामना आपको करना होता है। यानी आप बीचों बीच में होते हैं और आपके चारों तरफ मकड़ी जाल के नुमा बहुत सारी रुकावटें होती हैं। उन सब रुकावटों को पार करते हुए अगर आपको आपके अंदर धैर्य, विश्वास, लगन और कार्य करने की जो प्रेरणा है वह निरंतर बढ़ती रहती है, तो एक समय जरूर आएगा कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। अनुभव बहुत कुछ सिखाता है, और उस अनुभव के साथ में जब आप आगे बढ़ते हैं और वह अनुभव जब शेयर करते हैं तो वही लोग आपसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की भी इच्छा रखते हैं। तो इस दुनिया में आपके पास अगर कोई समस्या है भी तो उन समस्याओं से मत भागे, उसका सामना करें, कोई गलत कदम मत उठाएं। आज के जो समय में देखता हूं, अगर आपकी इच्छा नहीं पूरा होता है तो तमाम प्रकार के निगेटिव कदम उठा लेते हैं, जिसका खामियाजा आप स्वयं भुगतते हैं। उस समय अपने आप को स्थापित करते हुए कोई गलत कदम नहीं उठाना होता है। कुछ समय के लिए आप दूरी बना लें, अपने आप को एकांतवास में कर लें, शांत रहें, किसी से कोई बातचीत ना करें। धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा, आपकी समस्याओं का कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। फिर आप नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ें, बहुत कुछ हासिल होगा। खुद भी का अनुभव भी और खुद पर भी जब आकलन करते हैं तो आपको कहीं कहीं लगता है कि आप स्वयं भी गलत हैं। तो उन कमियों को सुधार करें और फिर आगे बढ़ें। कभी कभी माता पिता या भाई सगे बंधुओं का भी विचार अपने उस लक्ष्य में जरूर चिंतन करें। हो सकता है कि वो जो विचार है, उनका जो राय है, वो आपके हित के लिए साबित हो सकता है। हम नहीं कह रहे कि बिल्कुल पूरा है। अगर 10 विचार है, 10 इच्छा है, तो उसमें एक आध दो इच्छा आपके हित के लिए ही होगा, तो उसे भी अनुसरण करें। समाज में खुद को स्थापित करने के लिए अपना मार्ग खुद चुने, किसी के अधीन ना रहे, किसी के पीछे मत जाए। क्योंकि जब आप किसी के पीछे जाते हैं, किसी के उस पे आगे चलने के लिए उनका सहारा लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आप विकलांग हो जाते हैं। विकलांग नहीं होना, आप अपना मार्ग खुद बनाएं, खुद लक्ष्य निर्धारित करें और खुद ही चलें। सुझाव सबका लें, ज्ञान सबसे लें, छोटा हो बड़ा हो, धैर्य रखें, लक्ष्य का जो प्लान है उसको बनाएं और आगे बढ़ें। निश्चित तौर पे आपको वह मार्ग जरूर मिलेगा। आजकल देखा जाता है तमाम प्रकार के नकारात्मक विचार आपके मन में छा जाते हैं। उन सब नकारात्मक विचारों को नजरअंदाज करते हुए पॉजिटिव विचारों को अपने अंदर लाने का प्रयास करें, सफलताएं जरूर मिलेगी। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वयं को धैर्यवान रखते हुए पब्लिक के बीच में अपने आप को एक अलग छाप बनाते हुए आगे बढ़े। आज के लिए बस इतना ही है। फिर मैं किसी नए विषय के साथ में आपके साथ संवाद करूंगा। अपना अनुभव है, मैं जो शेयर किया हूँ, कि खुद के जीवन में भी यह संबंधित है और आपके जीवन में भी हो सकता है। तो भागे नहीं, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।